Hello students, in the previous lecture we had learned how to treat the goodwill in accounting of a partnership firm when partners change their profit sharing ratio, and in this video we will see the treatment of accumulated losses. Okay, so students, tell me, what do you mean by accumulated losses? accumulated losses से आपको क्या समझ में आता है? क्या होता है accumulated losses? accumulated losses ये अनवांटेड थिंग्स होती हैं, या बोलिए अनवांटेड एसेट्स होते हैं जिनका कोई काम धंधा नहीं होता, इसीलिए इनको अनवांटेड बोल दिया जाता है. ठीक, ये इसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट भी बोल सकते हैं. फिक्टिशियस एसेट्स भी एक तरीके से ये कूड़ा होता है. बैलेंस शीट में, किसी भी फर्म के बैलेंस शीट में एक्युमुलेटेड लॉसेस जो होते हैं ये कुछ कूड़े होते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं इन अ स्लैंग लैंग्वेज. ये एक्युमुलेटेड लॉसेस कूड़े की तरह होता है जिनका कोई मतलब नहीं होता. ठीक, अब ये कुछ टाइप्स होते हैं. चलिए हम लोग देखते हैं कि ये अनवांटेड एसेट्स या अनवांटेड थिंग्स कौन कौन सी होती हैं जनरली जो आपके क्वेश्चंस में दी होती हैं. पहला है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है, और ये अक्युमुलेटेड लॉसेस होता है. ठीक है, फिक्टिशियस एसेट, ये तो आप जान ही जाओगे कि अक्युमुलेटेड लॉसेस को एक तरीके से फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं. तो ये 5th पॉइंट ये है इसका, एंड एक्सेट्रा. ठीक, तो ये कुछ 5 जनरली आपके क्वेश्चंस में मिलते हैं, इसीलिए मैंने ये 5 आपको लिखवाए हैं. ठीक है, आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिए. इट विल हेल्प यू लेटर व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, चलिए अभी आपको समझ में आया कि अक्युमुलेटेड लॉसेस का क्या मतलब होता है. ये एक तरीके का कूड़ा होता है, अनवांटेड चीजें होती हैं जो आपके बैलेंस शीट में शो करती हैं. अब ये कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स हैं ये: एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, फिक्टिशियस एसेट्स एटसेट्रा. तो ये सारी 5 चीज जो बैलेंस शीट में आपके एसेट्स में होती हैं एक कूड़े की तरह. ठीक, चलिए अभी आगे देखते हैं. देखिए, इनका 2 केसेस होता है. ठीक है, पहला केस देखते हैं. हम लोग बोल रहे हैं व्हेन पार्टनर्स डिसाइड टू राइट ऑफ द लॉस और दे डू नॉट वांट टू शो द लॉसेस इन द बुक्स. ठीक है, बोल रहे हैं कि पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि इन कूड़े को हटाया जाए, अपने बैलेंस शीट में से इन अनवांटेड एसेट्स को साफ कर दिया जाए, राइट ऑफ कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए. या तो इसको दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, दे डू नॉट वांट टू शो द लॉसेस इन द बुक्स. वो अपने बुक्स में ये लॉसेस को शो नहीं करना चाहते. तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू accumulated लॉसेस अकाउंट. ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा लॉस, वो वाला लॉस नीचे लिखते हैं, और जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है. ठीक है, और जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे वो हमें ओल्ड रेशियो में करना होता है. ठीक है, जो भी अक्युमुलेटेड लॉसेस होगा उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा. अब देखिए सेकंड केस क्या होता है इसका. ये रहा सेकंड केस. सेकंड केस में होता है व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू राइट ऑफ द लॉसेस और दे वांट टू शो द लॉसेस एज इट इज. जब पार्टनर्स इन लॉसेस को राइट ऑफ नहीं करना चाहते, दे डू नॉट वांट टू राइट ऑफ द लॉसेस. इसको दूसरे शब्दों में अगर बोलें, दे वांट टू शो द लॉसेस एज इट इज. वो अपने इन लॉसेस को एज इट इज शो करना चाहते हैं अपने बैलेंस शीट में,
इसका मतलब अगर आप ऐसे समझे कि कूड़े को पड़े रहने देना चाहते हैं, बैलेंस शीट में जो भी कूड़े हैं ये बैलेंस शीट में एज इट इज पड़े रहें, ठीक। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या बनती है, देखिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हो जाता है बीइंग अक्यूमुलेटेड लॉसेस एडजस्टेड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। तो ये आपकी नरेशन है, ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाती है। जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको हम डेबिट करेंगे और जो भी गेनिंग पार्टनर है उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक। तो ये दो केसेस होते हैं। एक केस होता है जब पार्टनर्स चाहते हैं कि इन कूड़ों को खत्म किया जाए, सफाई कर दी जाए, तो उस केस में क्या होता है कि सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और एक्युमुलेटेड जो भी लॉसेस होगा, इनमें से जो भी लॉस दिया होगा आपको क्वेश्चन में, उसको क्रेडिट कर दिया जाता है, ठीक। और उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके यहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड केस है कि राइट ऑफ नहीं करना चाहते, इन लॉसेस को राइट ऑफ नहीं करना चाहते हैं, वो लॉसेस को एज इट इज शो करना चाहते हैं। इस केस में जर्नल एंट्री बनती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको करने के लिए आपको वो मैंने सिखाया था, आपको सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है, वो आपको टेबल बना के करनी पड़ेगी, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक। चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, X and Y are 2:1 partners. Following balances are appearing in the balance sheet. ये X and Y पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और ये कुछ बैलेंस शीट में ये कुछ शो कर रहे हैं, कुछ बैलेंसेस शो कर रहे हैं। पहला है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 18,000 रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस 30,000 रुपीज, ठीक है। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस शो कर रहा है यहाँ पे, और क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक। अब देखिए न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर इज 3:2, 3:2 न्यू रेशियो दिया हुआ है। पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। ये दो केसेस दिए हैं, इन दोनों केसेस में अलग अलग जर्नल एंट्री पास करनी है। पहला केस है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द बैलेंसेस, पार्टनर्स जो है इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इन्हें खत्म नहीं करना चाहते, ये जैसे हैं वैसे ही रहने देना चाहते हैं। मतलब ये कौन सा वाला केस है, इसमें से सेकेंड वाला केस है। ये पहला वाला जो है ये सेकेंड वाला केस। अब देखिए इस क्वेश्चन का सेकेंड क्या कहता है, पार्टनर्स वांट टू राइट ऑफ द बैलेंसेस, ये जो बैलेंसेस हैं ये अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं जो इन्हें जो है वो राइट ऑफ करना चाहते हैं, मतलब सफाया करना चाहते हैं, इन कूड़ों का सफाया करना। ये बैलेंस शीट में ये दो कूड़े पड़े हैं, इनको साफ करना चाहते हैं। तो दोनों केस में अलग अलग जर्नल एंट्री होगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहला वाला करते हैं। पॉइंट नंबर 1 बोल रहे हैं कि वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते इन बैलेंसेस को, वो नहीं साफ करना चाहते इन कूड़ों को, ठीक है। तो जब वो नहीं करना चाहते होते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसके लिए हमको वही पुराना वाला अपना मेथड लगाना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। हमारे पार्टनर्स कौन कौन है, X एंड Y। X का पुराना रेशियो कितना है 2/3, Y का 1/3, फिर न्यू रेशियो माइनस करेंगे हम लोग 3/5 माइनस 2/5, एलसीएम निकाल के इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो इसका आ जाएगा 15/1, इसका आएगा -1/15। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। अब जो प्लस में है पॉजिटिव है वो सैक्रिफाइस कर रहा होता है, और जो नेगेटिव आता है वो क्या कर रहा होता है, गेन कर रहा होता है, ठीक है। तो अब देखिए जर्नल एंट्री पास करेंगे, कौन
सैक्रिफाइस कर रहा है? एक्स। तो एक्स का अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिखना मत भूलिएगा। बीइंग accumulated losses adjusted among the partners लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अमाउंट क्या आएंगी यहाँ पे। देखिए कितने आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है 18,000 एंड पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया है 30,000। ये दोनों ही एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। टोटल कर लीजिए कितना आएगा 48,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम रफ वर्क कर दे रहे हैं। 48,000, सिर्फ 48,000 लिख के अपना काम नहीं खत्म करना है हमको। 48,000 को इस रेशियो में, इस फ्रैक्शन में हमें डिवाइड करना है। ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा 3200। ओके, तो यहाँ आपका आंसर आ गया 3200। ठीक, ये आपकी जर्नल एंट्री बन गई। आपके मार्क्स इसमें हैं। Okay, this is your final answer. X capital account debited 3200 to Y's capital account 3200. Narration will be being accumulated losses adjusted among the partners. Now let's see the point number 2, which says partners want to write off the balances. अब ये देखिए ये वाला केस है जब पार्टनर्स इन लॉसेस को राइट ऑफ करना चाहते हैं, मतलब खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस केस में कैसे करते हैं, पहले देखिए क्या होती है जर्नल एंट्री। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। ठीक है, चलिए पार्टनर्स कौन कौन है? दो हैं, एक्सेस कैपिटल अकाउंट, और कौन है? टू वाइज, वाई भी तो है, वाइज कैपिटल अकाउंट टू कौन कौन से हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं? टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू P&L डेबिट बैलेंस अकाउंट। ठीक है, अब ये दोनों के हम लोग अमाउंट लिख देंगे 18,000 और ये है 30,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अमाउंट आएंगी? इन दोनों को ऐड करने के बाद, कितना आ रहा था हमारे पास? 48,000। ठीक, अब इस 48,000 को हमें ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। ओल्ड रेशियो क्या है इनका? 2:1। ठीक है, तो x को 2/3 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 32,000, और y के लिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका देखिए 1 है, तो 1/3 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 16,000। ठीक, तो इनके अमाउंट आ जाएगी 32,000, इनकी अमाउंट आ जाएगी 16,000। ठीक, एंड यू कैन मैच द टोटल। इन दोनों को ऐड करिए, दोनों इक्वल होगा, तो मतलब आपकी जर्नल एंट्री एकदम सही है। और आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, being accumulated losses written off. Okay, so this is your final journal entry. ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि कैसे दोनों केसेस में कैसे हमें सॉल्व करना होता है। जब पार्टनर्स, मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जब पार्टनर्स राइट ऑफ नहीं करना चाहते, इन लॉसेस को खत्म नहीं करना चाहते हैं, वो अभी भी शो करना चाहते हैं अपने बैलेंस शीट में,
तो क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट को हम सैक्रिफाइसिंग जो पार्टनर सैक्रिफाइस करे उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो गेनिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, और अगर इन लॉसेस को पार्टनर्स राइट ऑफ करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, उस केस में क्या बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, पार्टनर्स के कैपिटल जितने भी पार्टनर ABCD जितने भी होंगे, ठीक है, तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और फिर टू जो भी अक्यूमुलेटेड लॉसेस के नाम दिए होंगे उन सारे नाम लिखेंगे और सबको टोटल करके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते चले जाएंगे सारे पार्टनर्स को। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, XYZ are 3:2:1 partners. They change the ratio to 1:1:1. उनका पहले रेशियो ये था, अब उनका रेशियो ये हो गया है। ठीक है, 1:1:1 हो गया है। फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। ये उनके बैलेंस शीट में ये दोनों पॉइंट्स शो कर रहे थे। क्या क्या पॉइंट्स हैं, PL अकाउंट डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 3,60,000 एंड गुडविल दिया हुआ है 1,20,000 का। ठीक, फिर अब देखिए आगे पढ़िए, गुडविल इज वैल्यूड एट 9 लाख एंड पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्टर्ब द अक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब देखिए ये आ गया थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें 3 चीजें दी हुई हैं। देखिए एक तो दिया हुआ है P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस। ठीक, तो ये आपका क्या है, अक्यूमुलेटेड लॉस है। ठीक, गुडविल दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, गुडविल दिया है, ये क्या है आपका एग्जिस्टिंग गुडविल। ये आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाले वीडियो में, इसके बारे में आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब है गुडविल इज वैल्यूड एट 9 लाख। ठीक, ये आ गई तीसरी चीज आपकी, जो गुडविल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने देखा था कि 2 टाइप की गुडविल दी रहती है, एक तो बैलेंस शीट में दी रहती है और एक बैलेंस शीट के बाहर दी रहती है। तो ये बाहर वाली बैलेंस शीट के बाहर वाली गुडविल दी हुई है 9 लाख। ठीक, एंड पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्टर्ब द अक्यूमुलेटेड लॉसेस। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि अक्यूमुलेटेड लॉस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो एज इट इज अपने बैलेंस शीट में शो करते रहेंगे। ये हमारे ये सेकंड वाले केस की बात कर रहे हैं कि दे डू नॉट वांट टू राइट ऑफ द लॉसेस। ठीक है, तो अब इस केस में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं। देखिए जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे हम सबसे पहले क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, एक्सिस्टिंग गुडविल को हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। आपको ये हमने सिखाया था पिछले वीडियो में, अगर आपको ना याद हो तो एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अगर गुडविल शो कर रही होती है तो उसके लिए जर्नल एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, और जो भी गुडविल की अमाउंट होता है उसे हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वही हम करेंगे। देखिए क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। ठीक है, पार्टनर्स कितने हैं, पहली एंट्री हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए। ठीक है, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज capital account debited, Z's capital account debited to goodwill account। गुडविल कितने का दिया हुआ है, 1,20,000 का। ठीक, नरेशन लिख देंगे हम लोग। क्या लिखना होता था, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ। ठीक,
being existing goodwill written off। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ओल्ड रेशियो में जो भी गुडविल होती है उसे ओल्ड रेशियो में यहाँ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1,20,000 को 3:2:1 में जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 60,000, 40,000 एंड 20,000। ये आपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड एंट्री में हमें ये वाले गुडविल को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, गुडविल इज वैल्यूड एट 9 लाख। ये बैलेंस शीट के बाहर वाली गुडविल है। हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बताया था, जब बैलेंस शीट के बाहर गुडविल होती है ऐसा कुछ लिखा होता है, गुडविल वैल्यूड एट रुपीज दिस। सेम वही चीज लिखा हुआ है, गुडविल इज वैल्यूड एट 9 लाख रुपीज। इसके साथ हमें क्या करना होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट में हमें गुडविल के ट्रीटमेंट को हमें कैसे करना होता है, जो बैलेंस शीट के बाहर होती है, जो भी गेन कर रहा होता है उसको उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। ठीक, तो इसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन से पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसके लिए हमें वही अपना पुराना ओल्ड माइनस न्यू रेशियो वाला फॉर्मूला लगाना होगा। हमारे पार्टनर्स हैं x, y एंड z। x का ओल्ड रेशियो क्या है, 3, 4, 5, 6, हाँ 3/6, y का 2/6, z का 1/6। न्यू रेशियो क्या है, 1:1:1, तो 1/3, 1/3 एंड 1/3। एलसीएम निकालिए और इसका आंसर आ जाएगा 1/6, इसका आ जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा -1/6। अभी देखिए पॉजिटिव में है तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये नो सैक्रिफाइस नो गेन क्योंकि इसका आंसर 0 है, और ये क्या कर रहा है, माइनस में है तो ये गेन कर रहा है। अब देखिए ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो जो गेनिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना होता है। Z's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू X's कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो गुडविल की ट्रीटमेंट होती है तो इसमें हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। ठीक, अब देखिए अमाउंट क्या आएगा, यहाँ पे 9 लाख है। 9 लाख का किस फ्रैक्शन में लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 1/6 ना, तो 1/6 इसका निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1,50,000। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट आपकी आ जाएगी 1,50,000। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस 3,60,000। ये आपका अक्यूमुलेटेड लॉस है। ठीक, अक्यूमुलेटेड लॉस है और पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि इसको हम एज इट इज रहने देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, राइट ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने बताया जब वो डिस्टर्ब नहीं करते, राइट ऑफ नहीं करते, तब क्या करते हैं ये लोग, जर्नल एंट्री बनती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। देखिए ये एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है तो हम एक्सेस कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू जो पार्टनर गेन कर रहा है यानी कि जेड। ठीक है, हाँ ये नरेशन लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, पहले वाले का पहले वाले का तो ये है, सेकंड वाले का नरेशन हो जाएगा
being goodwill adjusted among partners। ठीक, इसका थर्ड वाले का नरेशन हो जाएगा being accumulated losses adjusted among the partners। ओके, अब देखिए अमाउंट क्या आएगी। ठीक है, देखिए कितने हैं, 3,60,000 के आपके अक्यूमुलेटेड लॉस हैं। इसको हम इसी रेशियो में, जिस रेशियो में वो सैक्रिफाइस और गेन कर रहे हैं उसी रेशियो में हमें डिवाइड करना होगा। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 60,000। ठीक, तो ये आ गया आपका 60,000। ठीक, एंड दैट्स इट। आपको ये तीनों एंट्रीज मिल गई हैं। ठीक, ये रही पहली एंट्री, ये रही सेकंड वाली, ये रही थर्ड वाली एंट्री। ठीक है, देखिए अक्यूमुलेटेड लॉसेस को इन्होंने बोला है कि डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जब वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं अक्यूमुलेटेड लॉसेस को, तो उस केस में क्या किया जाता है कि जो भी सैक्रिफाइस करता है पार्टनर उसको हम डेबिट करते हैं, और जो भी गेन करता है पार्टनर उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, जो सैक्रिफाइस किया उसे डेबिट, जो गेन किया उसको क्रेडिट, और हमारा आंसर आ गया। ये हमारी 3 जर्नल एंट्रीज बन गई। होप आपको ये समझ में आया होगा। काइंडली डू ऑल द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज। Keep practicing more and more questions and keep studying. Thank you, class.